फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 3 मैनेजमेंट चैप्टर 1 का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का पार्ट 3। इससे पहले के पार्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है। तो काफी लोगों ने उसमें क्वेश्चन पूछा। जैसे मैंने कहा कि देखो, आर्ट के जितने भी फीचर हैं वो मैनेजमेंट के फीचर के अंदर इंक्लूड है, यानी कि आर्ट का फीचर और मैनेजमेंट के सारे फीचर जो है वो मैच करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं मैनेजमेंट आर्ट है। लेकिन साइंस का एक फीचर मैच नहीं करता, जो कि है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के प्रिंसिपल की वैलिडिटी हमेशा के लिए होती है, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की वैलिडिटी हमेशा के लिए नहीं होती है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हम इसको एग्जैक्ट साइंस तो नहीं कह सकते, एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, आर्ट और साइंस अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो मैनेजमेंट आर्ट साइंस दोनों है, बट कंप्लीटली साइंस नहीं है। ठीक है, लोगों ने पूछा डाउट कमेंट में, तो बता रहा हूं। और कुछ लोगों ने ये पूछा कि सर आपने बताया था प्रोफेशन में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। तो मैंने बताया था एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये होता है कि जो चीजें नियम के तहत। अच्छा, ये जो वर्ड एथिकल है इसका मतलब मैं समझा क्या, एथिक्स या एथिकल वर्ड है, इसका क्या मतलब है। अब बात को समझना, एक चीज आप समझो जरा, लीगल किसको कहते हैं, यानी कानूनी तौर पे लीगल। और एथिकल का मतलब क्या है, लीगल से भी ऊपर, उसको बोलते हैं एथिकल। एग्जाम्पल, यहाँ रेड लाइट है, ठीक है, ये स्ट्रीट है, यहाँ रेड लाइट है। तो अगर आप बाइक से जाते हो, गाड़ी से जाते हो, तो आपको रेड लाइट पे रुकना होता है, यू हैव टू स्टॉप एट रेड लाइट। ठीक है, फ्यू सेकंड्स के लिए आपको रुकना होता है, यानी कि लीगली आप बाउंड हो रुकने के लिए। लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, तो आपने सोचा भाई यार इसका बहुत खून निकल रहा है, चलो इसको अस्पताल तक ले जाते हैं जल्दी जल्दी। तो आप इसको यहाँ पे रेड लाइट को क्रॉस करके उसे अपने गाड़ी में बिठा के उसको अस्पताल तक आप ले जाते हो। तो आप इलीगल काम कर रहे हो, यानी कि लीगली तो आप गलत हो, आपने लॉ को ब्रेक किया है, बट एथिकली आप क्या हो, सही हो। समझ रहे हो बात को, यानी कि आपने ये एक मतलब गलत किया है, लीगली आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बट एथिकली जो है वो आप कहीं ना कहीं सही कर रहे हो। तो एथिकल जो होता है वो लीगल से ऊपर होता है। समझ रहे हो बात को, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो प्रोफेशनल हमेशा कहता है कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करो। क्लियर है, ये किसी ने पूछा था। और आप लोगों ने हाँ, मैनेजमेंट की इंपोर्टेंस में आपने बोला कि सर एक इंपोर्टेंट पॉइंट रह गया है, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। देखो आप लोग क्लास 12th में हो, ठीक है, मैं मानता हूं वो पॉइंट रह गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी किताब में 5 पॉइंट दिए हैं तो मैनेजमेंट की इंपोर्टेंस के 5 ही पॉइंट होंगे। आपको ये समझना पड़ेगा इस लेवल पे आके कि पॉइंट्स आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। मैंने आपको जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो दे दिए। अगर मान लो कोई एक पॉइंट, जरूरी नहीं कि वही एक पॉइंट रह गया हो, आप कोई भी अदर पॉइंट का यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि जितने पॉइंट लिखे हैं तो हर जगह आपको उतने, किसी किताब में 4 होते, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7 भी हो सकते हैं। रही बात इंक्रीज इन एफिशिएंसी वाला पॉइंट, तो मैं आपको समझा देता हूं। देखो 2-3 चीज है जो कॉमन है, कहीं भी आप उसका यूज कर सकते हो। जैसे क्या क्या पॉइंट्स हैं, जैसे एफिशिएंसी हो गया, एक होता है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। ठीक है, आप लोगों ने बोला इंक्रीज इन एफिशिएंसी। आप ऑब्वियस है मैनेजमेंट में सब काम सही तरीके से होगा तो एम्प्लॉयज की जो एफिशिएंसी है, मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगा। समझ रहे हो बात को, आप कहीं ना कहीं चाहते हो कॉस्ट को कम करना, तो कॉस्ट कम करोगे तो आपका एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ेगा। कोऑर्डिनेशन हो गया, एफिशिएंसी हो गया, मोटिवेशन हो गया, ठीक है, और गोल अचीवमेंट यानी हेल्प्स इन गोल अचीव। ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जो आप किसी भी चैप्टर के इंपोर्टेंस में यूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो आप किसी भी चैप्टर के इंपोर्टेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। हर जगह ये बिल्कुल क्या है, फिट बैठ जाएगा, पॉइंट्स के हिसाब से आप बना बना के लिख लोगे। तो ऐसा नहीं कि पॉइंट रह गया है, मैंने आपको एक आध पॉइंट अगर नहीं बताया है तो कुछ ना कुछ उसके अलावा और बताया होगा। तो ये देखो बिजनेस है, हर किताब में अलग अलग लिखा रहता है, तो आप ये मत सोचो कि ये पॉइंट नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें क्लियर हैं आपकी। ठीक है, चलो फिर भी कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स पूछते रहना, मैं जैसे अभी बता रहा हूं ऐसे हर वीडियो में बताता रहूंगा। ठीक है, बाकी इसके नोट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और मैं अच्छी बात बता दूं आपको, कल हम लोग जो अगली क्लास होगी हमारी पार्ट 4 की, कल वहां पे हम लोग इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। तो आपकी ड्यूटी है एक चैप्टर पूरा अच्छे से आपको लर्न होना चाहिए पूरी तरीके से। फिर मैं इसकी केस स्टडीज, इसके एमसीक्यूज दूंगा आप लोगों को, और वो आप लोगों को बनाना है। देन उसके बाद फिर बिफोर एग्जाम हम लोग 1 वीक के अंदर पूरे के पूरे 12 चैप्टर का रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो मैनेजमेंट में जो लेवल होते हैं वो 3 लेवल होते हैं। लेवल जो होता है सबसे ऊपर जो होगा वो टॉप लेवल है, उसके नीचे मिडिल लेवल, उसके नीचे लोअर लेवल। लोअर लेवल को सुपरवाइजरी लेवल या फिर ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। ठीक है, अब एक डायग्राम मैंने यहां बना रखा है, या आप एक ट्राइंगल कह लो इसको। तो इसके थ्रू हम कुछ बेसिक चीजों को अच्छे से समझते हैं। देखो सबसे पहली बात क्या है,
जो टॉप ऊपर होगा सबसे ऊपर उसके पास पावर जो होगी सबसे ज्यादा होगी, जो उससे नीचे है पावर थोड़ी कम होगी, और जो लोअर लेवल पे है उसकी पावर सबसे कम होगी। और लोअर लेवल के नीचे जो लोग होते हैं उनको आप वर्कर या एम्प्लॉयज कह सकते हो, वर्कर या एम्प्लॉय। यानी कि जो वर्कर होता है वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता, मैनेजमेंट का पार्ट शुरू होता है सुपरवाइजर से। कहां से? सुपरवाइजर से। और कहां तक चलता है? बीओडीज कह लो या सीईओ सीएफओ कह लो। तो ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। पहले हम टॉपिक समझेंगे मैनेजमेंट के 3 लेवल कौन कौन से, इसके अंदर कौन कौन लोग आते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन में डायरेक्टली नहीं पूछेगा राइट एनी 3 फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है सर ऐसा आ जाए राइट एनी 4 मतलब कि फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट हम लिख लेंगे, लेकिन नहीं, क्वेश्चन क्या पूछेगा? योर ग्रैंडफादर वाज वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर इन अ विप्रो कंपनी, राइट एनी 4 फंक्शन दैट योर ग्रैंडफादर और किसी का भी नाम ले सकता है आर परफॉर्मिंग। तो आपको लिखना पड़ेगा। तो आप पहले पहचानो कि आपके ग्रैंडफादर कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं, टॉप मिडिल या लोअर। अगर आपने वो सही पहचान लिया तो आप उसके फंक्शंस भी सही लिख लोगे। अगर आपने पहचाना ही गलत तो फंक्शन भी गलत हो जाएगा। ये फंक्शन यही याद करा दूंगा, गारंटी है। बस आप अच्छे मन से देखते चले जाओ, नोटबुक रख लेना इंपॉर्टेंट चीजों को लिखने के लिए। अब देखो, जो सबसे ऊपर है वो कुल मिला के मालिक होता है टॉप लेवल पे। तो कौन कौन होते हैं देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, चेयरमैन और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो जनरली ये लोग जो होते हैं वो टॉप लेवल पे होते हैं, यानी कि कंपनी के मालिक आप इनको कह सकते हो। जरूरी है कि ओनर होते हैं, लेकिन हाँ, ओनर ही अपनी पोस्ट को रखता है। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर मुझे बीओडी बनना है, सर मुझे प्रेसिडेंट बनना है, किसी कंपनी का मैनेजर बनना है, तो मैं कौन सा कोर्स करूं? स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको, ऐसा कोई कोर्स नहीं है जिनको करते ही सीधे कोई कंपनी में आपको अपने मालिक अपनी कुर्सी दे देगा। नहीं, इन सब चीजों को करने के लिए आप डिग्री कोई भी हो, आपके पास एमबीए हो, सीयूसीएस या फिर आपने कोई भी डिग्री ली हो, लेकिन ध्यान रखना उसके साथ साथ आपको लॉट ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब 20 से 30 साल का एक्सपीरियंस लगभग चाहिए आपको टॉप लेवल पहुंचने के लिए। आप चाहे कितना ही अच्छा डिग्री ले लो, सीधे आपको कोई प्रेसिडेंट नहीं बना देगा अपनी कंपनी का, सीधा कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बना देगा अपनी कंपनी का। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो बीओडीज ये सारे के सारे टॉप लेवल के मैनेजर। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि सीधी सीधी बात है सर, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे होगा वो सबसे ज्यादा प्लानिंग करेगा। दिमाग का काम, प्लानिंग का काम, पॉलिसी बनाने का काम किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजर्स का। जो सबसे टॉप लेवल पे होगा वो मालिक होगा। तो मालिक क्या काम करेगा? ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बनाएगा। क्या कंपनी की पॉलिसी क्या है, इस साल हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे सेल अचीव करना है या सर्विस देनी है या फिर प्रॉफिट कमाना है या कम कमाना है, ये सब चीज कौन डिसाइड करेगा भाई? तो मालिक ही डिसाइड करेगा ना, टॉप लेवल का मैनेजर, जिनके पास हाई अथॉरिटी होती है। और ये सारी चीजें अरेंज करेंगे, मशीन मैन मटेरियल सब कुछ बिजनेस के अंदर अरेंज कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजर। तो ये बेसिक फंक्शन है, इसे रटने की जरूरत नहीं है आपको, खुद ही दिमाग लगाओ ना। मालिक होगा तो क्या आप खुद के कंपनी के मालिक हो, तो भाई मशीन कौन लगाएगा, बिल्डिंग कौन लगाएगा, फर्नीचर कौन लेके आएगा, वो सब तो आप ही करोगे ना। उसके ये सब काम जुगाड़ तो आप ही करोगे उसका। ऊपर से प्लानिंग कौन करेगा? आप करोगे। क्या क्या करना है क्या नहीं करना वो सब काम आप करोगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस साल का आपका गोल क्या है, कौन डिसाइड करेगा? नीचे वाले थोड़ी करेंगे, वो तो आप ही करोगे, टॉप लेवल मैनेजर्स। नेक्स्ट, अब आते हैं लोअर मिडिल लेवल पे। मिडिल लेवल में परचेज, देखो किसी भी डिपार्टमेंट का हेड, डिपार्टमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ाऊं डिटेल में, अभी के इतना बता दूं, एक जैसा लोग जब हम एक तरफ डाल देते हैं तो हो गया डिपार्टमेंट। समझ रहे हो बात को? तो परचेज मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, किसी डिपार्टमेंट का कोई हेड हो गया, डिविजनल हेड हो गया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, प्लांट सुपरिटेंडेंट। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन कई बार पूछा था, प्लांट सुपरिटेंडेंट, किसी प्लांट का सुपरिटेंडेंट, ये आ गया मिडिल लेवल में। मिडिल लेवल का एक काम ध्यान रखना, मिडिल लेवल हमेशा जोड़ता है, किसको जोड़ता है? लोअर को और अपर को। लोअर और अपर को जोड़े कौन रखता है? जो बीच में है वो दोनों तरफ से उसको जोड़ के रखता है। इट इज अ लिंकिंग पिन बिटवीन लोअर लेवल एंड टॉप लेवल। और इसका काम क्या होता है? भर्ती करना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भर्ती करने का काम है इसका, तो बताओ कौन सा लेवल पे काम करता है, तो लिखोगे मिडिल लेवल। फिर दूसरा पूछेगा फंक्शन बताओ 4, तो 3 या 4 फंक्शन बता देना। अब मैं आपको फंक्शन लिखवाऊंगा, अभी फंक्शन समझाऊंगा, तो आप बोलोगे सर एक फंक्शन नहीं दिया। भैया सारे के सारे फंक्शन, बहुत फंक्शन होते हैं, आपके मन में कोई भी आप वो लिखो। ऐसा मत सोचो किताब में लिखा है तो वही है, यहाँ किताब का कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ कंटेंट मिलेगा आपको और आप सोचो अपने आप बना के कैसे लिखना है। किताबी दुनिया से बाहर आओ, थोड़ा खुद भी सोचो ना, दिमाग ला के भाई ये वाला काम ये करता है। जरूरी है कि आप अगर मान लो आप पूनम गांधी पढ़ रहे हो, जरूरी है बोर्ड के पेपर में पूनम गांधी ही पढ़ के आया होगा टीचर भी, क्या पता टीचर ने अपने जमाने में सुभाष देव पढ़ी हो या कोई ऐसे ऑथर की किताब पढ़ी हो जो वहां पे है ही नहीं, चली नहीं रही, अभी बंद हो गई हो।
तो क्या वो आपको नंबर नहीं देगा? आपका कंटेंट, आपका लैंग्वेज सही होना चाहिए, मीनिंग सही होना चाहिए, समझाना आप वही चाह रहे हो, मार्क्स आपको मिलेगा। लोअर लेवल पे कौन होते हैं? देखो लोअर लेवल को सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं, ऑपरेशन लेवल बोलते हैं। सुपरवाइजर जो होता है ना कंपनी में, वो लोअर लेवल का आदमी होता है। खाली सुपरिटेंडेंट हो या फॉरमैन हो, क्लर्क हो, सेक्शन ऑफिसर हो, उसके नीचे होता है सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव या सुपरवाइजर, ये सारे के सारे लोअर लेवल है। और लोअर लेवल का जो काम होता है वो होता है इन लोगों का ध्यान रखना, क्योंकि लोअर लेवल का डायरेक्ट कनेक्शन होता है वर्कर के साथ। तो वर्कर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वर्कर जहां काम कर रहे हैं वहां सेफ्टी है कि नहीं, इन सब चीजों का ध्यान देने का काम लोअर लेवल का है। कोई शिकायत कर रहे वर्कर, तो वर्कर की शिकायत ऊपर लेवल तक कौन पहुंचाएगा? ये लोअर लेवल ही तो पहुंचाएगा, क्योंकि यही लोग तो वर्कर से डायरेक्ट कनेक्शन में है। और ऊपर से जो प्लान पॉलिसी आएगी उसको वर्कर को समझाएगा कौन? वो भी लोअर लेवल वाला बंदा समझाएगा। भाई ऊपर टॉप वाला मिडिल काम देगा, मिडिल वाला लोअर काम देगा, लोअर वाला किसको देगा? वर्कर को काम देगा। शिकायतें आती हैं, प्रॉब्लम होती है वर्कर को, वर्कर बताएंगे किसको? लोअर वाले को। लोअर किसको बताएगा? मिडिल को। मिडिल किसको बताएगा? टॉप लेवल को। तो वहां से सॉल्यूशन निकाला जाएगा। बात क्लास आ रही है ना समझ में? तो ये सारा का सारा हो गया लेवल ऑफ अथॉरिटी। अगर हम बात करें अथॉरिटी मतलब क्या होता है? अथॉरिटी मतलब पावर। आपको आज के बाद कोई भी अथॉरिटी बोले तो खाली पावर मत बोलना। पावर क्या आपको थोड़ी बॉडी बना के देंगे, डोले शोले भाई लड़ाई करो। पावर किसके लिए? टू टेक डिसीजन, ठीक है? पावर टू टेक डिसीजन, इसको बोलते हैं अथॉरिटी, जहां पे आप डिसीजन ले सको। मैं आपसे बोलूंगा कि भाई ये वाला सारा काम करके दो, तो उस काम को करने के लिए वर्कर चाहिए, उस काम को करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, उस काम को करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। इसको बोलते हैं पावर। जब मैं आपसे कोई काम कराऊंगा तो मैं आपको पावर भी दूंगा, यानी कि पावर टू टेक डिसीजन इज कॉल्ड अथॉरिटी। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका इंग्लिश में मीनिंग है, देखना। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजन। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल। अकाउंटेबिलिटी का इंग्लिश मीनिंग क्या है? आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क। नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क, काम अगर पूरा नहीं हुआ तो आपको जवाब देना पड़ेगा, भाई काम क्यों नहीं पूरा हुआ। दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। तो जवाबदेही किसकी होती है? नीचे वाले लोग ऊपर वाले को जवाब देते हैं यस सर कह के, और ऊपर वाले लोग जो होते हैं वो नीचे लेवल पे क्या देते हैं? अथॉरिटी। तो ऊपर के टॉप लेवल के मैनेजर्स नीचे लेवल को देंगे पावर, भाई ठीक है ये वाला काम करना है, लियो पावर और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाऊंगा आगे। किसी इंसान को पावर देते हो तो उसको जिम्मेदारी भी दो। क्लास का मॉनिटर, उसको पावर दिया जाता है तो साथ साथ में उसको जिम्मेदारी भी दी जाती है। अगर टीचर जिम्मेदारी ना दे, सिर्फ पावर दे, तो वो अपना जो क्लास मॉनिटर है आपका वो मिस यूज कर सकता है पावर का। और खाली अगर उसको जिम्मेदारी दे दे, पावर है नहीं, किसी बच्चे से वो बोल नहीं सकता स्ट्रिक्टली, तो भैया फिर तो वो काम ही नहीं कर पाएगा कभी भी। समझ रहे हो बात को? तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ देनी चाहिए। तो ध्यान रखना, अथॉरिटी कहां से आता है? ऊपर से नीचे। और अकाउंटेबिलिटी कहां जाता है? नीचे से ऊपर। अब बात करते हैं फंक्शन की। अब खुद देखो, इसको रटना नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप यही पॉइंट लिखो। आपके दिमाग में यार कोई भी पॉइंट आए वो लिखना। और एक और बात, आप कोशिश क्या करो कि बिजनेस स्टडीज में रोमन नंबर में पॉइंट्स डाला करो, 1 2 3 4 5 नहीं, रोमन में। उससे क्या होता है, एक तरीके से टीचर ना इग्नोर कर देता है एग्जैक्टली कि कितने पॉइंट्स हैं, और जितने पॉइंट्स होते हैं आपको उतने नंबर मिलेंगे। पहली बात तो आप हेडिंग डाल के एक्सप्लेन कर सकते हो पॉइंट्स को, जैसे मैंने फ्यूचर में बताया था ना, सॉरी फीचर बताया था कि कंटिन्यूअस फिर एक्सप्लेन किया, फ्यूचरिस्टिक फिर एक्सप्लेन किया, या फिर आपको बताया परवेसिव फिर एक्सप्लेन किया, डायनामिक फिर एक्सप्लेन किया। या फिर आप सीधे अगर किसी पॉइंट का इसका हेडिंग नहीं जानते तो ऐसे जैसे मैंने लिखा है ना 1 2 3 4 5, ऐसे पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हो। सुंदर सुंदर अच्छे से राइटिंग है, प्रॉपर स्पेसिंग देके कि देखने वाले को सुंदर लगे कि यार कितनी अच्छी कॉपी मेंटेन की है। भले ही आपको नॉलेज थोड़ी कम है लेकिन मेंटेन आपने अच्छा किया है, तो आपको मार्क्स वहां पे जरूर मिलेंगे। टॉप लेवल मैनेजर्स के अंदर कौन कौन आते हैं मैंने बता दिया, इनका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला काम याद हो जाएगा, मेरे साथ साथ देखते चलो। टॉप लेवल मैनेजर का काम होता है ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना कि कंपनी का गोल क्या है। मैंने आपको बताया था गोल जो होता है वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे कॉन्सेप्ट गोल को अचीव करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। प्लान और पॉलिसीज को कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। सर पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी मतलब होता है कि अगर कल को कोई विपदा आती है, आपके ऊपर समस्या आती है, तो आपका नजरिया क्या है उसको ठीक करने का, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी। ये मेरी पॉलिसी है, सबकी पॉलिसी अलग अलग होती है। डीपीएस स्कूल कहता है कि मैं 80% पे एडमिशन लूंगा, ये उनकी पॉलिसी है। रायन इंटरनेशनल कहता है कि मैं 70% पे एडमिशन लूंगा, ये उनकी पॉलिसी है। एसडी कहता है कि मैं 60% पे एडमिशन लूंगा, दैट्स देयर पॉलिसी। सबकी पॉलिसी जो है वो अलग अलग है। तो ऑब्जेक्टिव बनाना किसी काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। हद से ज्यादा प्लानिंग जो होती है, सबसे ज्यादा प्लानिंग कहां पे होती है? वैसे प्लानिंग तो हर कोई करता है, मैंने भी वीडियो बनाने से पहले प्लानिंग किया, और आप भी इसको देखने से पहले प्लानिंग करते हो, नोट बनाने से पहले प्लानिंग करते हो, स्कूल जाने से पहले प्लानिंग करते हो। लेकिन सबसे ज्यादा प्लानिंग करने का काम किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजर्स का। अगला क्या है? रिसोर्सेज को अरेंज करना। भाई बंदे काम कैसे करेंगे, वर्कर काम कैसे करेंगे, पैसा, रॉ मटेरियल, फिक्स असेट, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब अरेंज कौन करेगा?
टॉप लेवल मैनेजर्स। और इवन टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और वेलफेयर का। भाई वर्कर का क्या है, आज यहाँ काम कर रहा है, कल को निकल लेगा, कहीं और जाके काम करेगा। कंपनी के मालिक तो आप हो, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर सर्वाइवल की जिम्मेदारी जो है वो आप ही के ऊपर है। रटने वाले पॉइंट नहीं है, दिमाग लगा के सोचना जरूर कि किस तरीके से इसको याद करना है। नेक्स्ट है टॉप लेवल मैनेजमेंट कनेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड आउटसाइड द वर्ल्ड। टॉप लेवल मैनेजर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्शन रखते हैं किससे, सरकार से। क्यों भैया, कॉमर्स का काम कर रहे हो तो कॉमर्स इंडस्ट्री से कनेक्ट रहना पड़ेगा आपको। रियल एस्टेट का काम कर रहे हो तो उसके लिए उसकी जो सरकार है उनसे कनेक्ट। टेलीकॉम का है तो टेलीकॉम मिनिस्टर से बातचीत होनी चाहिए, ताकि कल को कोई इन्फॉर्मेशन काम की है, रूल रेगुलेशन है, कुल मिलाकर सरकार से कनेक्शन होना चाहिए। और आप लोगों को सबको पता है कि बिजनेसमैन का सरकार से कनेक्शन होता है, ठीक है। कैसा, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आउटसाइड द वर्ल्ड, बाहर देश से भी कनेक्शन कौन रखता है, टॉप लेवल मैनेजर। भैया आपको बाहर देश में बिजनेस चलाना है, टाटा का बिजनेस चल रहा है अलग अलग देशों में, तो उनको अलग अलग देशों की गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं कनेक्शन रखना पड़ता है, उनके बिजनेसमैन से। तो ये कनेक्शन कौन रखेगा, टॉप लेवल मैनेजर। और इवन मिडिल लेवल वाले क्या काम कर रहे हैं उसको देखिएगा कौन। भाई सीधी सी बात है, मेरे नीचे जो है उसको देखिएगा कौन, मैं देखूंगा, और मेरे ऊपर जो है वो मुझे देखेगा। तो जो टॉप लेवल मैनेजर्स है वो क्या करते हैं, मिडिल लेवल की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। चलो फटाफट रिवीजन करते हैं। प्लान कौन बनाता है, फटाफट प्लान कौन बनाएगा, टॉप लेवल। ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइड करेगा, टॉप लेवल मैनेजर। अरेंज कौन करेगा भाई रिसोर्सेज को, बिल्डिंग कौन खड़ी करेगा, मशीन कौन लगाएगा बिजनेस में ताकि हम काम कर सकें, टॉप लेवल मैनेजर। ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर किसका काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। कौन सरकार से कनेक्शन रखता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। बाहर देश से कनेक्शन किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। और अगर मिडिल लेवल वाले मैनेजमेंट कोई काम कर रहे हैं तो उनको भी देखेगा कौन, उनकी एक्टिविटी में निगरानी कौन रखेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। एक मैं बात बता रहा हूं आपको, देखो बहुत सारे अलग अलग बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, तो अगर कोई बच्चा मान लो उसको लग रहा है मैं फास्ट बोल रहा हूं, तो वो अपना जो यूट्यूब के सेटिंग में जाके वो स्पीड को स्लो कर सकता है। अगर किसी को लग रहा है कि मैं स्लो बोल रहा हूं, क्योंकि वो फास्ट कर सकता है। अलग अलग बच्चे हैं, किसी को फास्ट किसी को स्लो लगेगा, तो अपने हिसाब से चेंज कर लेना। मेरा मोटिव ये है कि एक ही वीडियो के अंदर आपका रिविजन भी करा दूं और आपको अच्छे से लर्न भी करा दूं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब सोचो, एक सिंपल सी बात है, एक दो फंक्शन तो मैंने आपको पहले बताया कि एक तो भर्ती करने का काम। रिक्रूटमेंट होता क्या है, एम्प्लॉयज को भर्ती करना, एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुलाना, इन्विटेशन देना कि आओ हमारे साथ काम करो। इसका काम किसका है, ये वाला काम जो होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट काम होता है भर्ती करना। दूसरी बात, टॉप लेवल मैनेजर ने जो प्लान, पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव सेट किया है, हम खुद उसका पालन करेंगे और उसको नीचे लेवल पे भी, मतलब कि जो लोअर लेवल है उनको ट्रांसफर भी कर देंगे। तो पहला पॉइंट क्या है इसका, ट्रांसफर प्लान एंड पॉलिसी फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो फंक्शन बनाए, मतलब सॉरी जो प्लान पॉलिसी बनाई है उसको हम लोग नीचे लेवल पे क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कि हम लोग मिडिल पिन है, मतलब लिंकिंग पिन है। जरूरी नहीं कि आप बोलो सर 4 ही पॉइंट है किसी किताब में 5। अरे भाई मैंने आपको बोला 5 भी दिया सकता है, 3 भी दिया सकता है, आपकी मर्जी। मैं ये नहीं कह रहा आप यही 4 लिखो, भी आप और भी पॉइंट लिख सकते हो। आपका कंटेंट सही होना चाहिए, रटना नहीं है। अगर मैं खुद एक दिन बाद नोट बनाऊंगा तो ये पॉइंट अलग होंगे, क्योंकि मैं हमेशा अपनी लैंग्वेज में लिखता हूँ। तो ये पॉइंट्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। 10 बार नोट बनाऊंगा मैं, 10 बार आपके पहले भी पढ़ा रखा है, देखो उसके पॉइंट थोड़े बहुत अलग होंगे। तो ये पॉइंट है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है रिक्रूटमेंट में। मेन ध्यान रखना, रिक्रूटमेंट काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। मोटिवेशन का काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। ये लोग क्या करते हैं, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन करते हैं ताकि जो गोल है वो अचीव किया जा सके। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल लेवल मैनेजमेंट अदर डिपार्टमेंट से भी कनेक्शन रखते हैं, सारे डिपार्टमेंट से, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो अच्छे से चलते रहे। काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा, एम्प्लॉय सेटिस्फाई है कि नहीं है, स्टाफ सेटिस्फाई है कि नहीं है, और सारा काम सही से चल रहा है कि नहीं, टेंडर मतलब टाइम पे पूरा हो रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें जो हैं क्या होता है, कंप्लीटली इन सारी चीजों का ध्यान रखने का काम किसका, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। तो आप ध्यान रखना 2 चीजें, सबसे पहले बात रिक्रूटमेंट, और दूसरी बात क्या होता है मोटिवेशन, और एक चीज ऊपर से जो पॉलिसी आएगी उसको नीचे लेवल भेज देना, और लास्ट क्या है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब ये जो नीचे लेवल पे मैनेजमेंट होते हैं, सीधी सीधी बात, इनका डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है, वर्कर से। ये लोग वर्कर के साथ चीजें जुड़ के चलते हैं। ये लोग सुपरवाइजर होते हैं, ये लोग सुपरिटेंडेंट होते हैं, ये लोग क्लर्क होते हैं, सब डिपार्टमेंटल, सब डिविजनल ऑफिसर्स, ये सब होते हैं ये लोग। तो इनका मेन काम क्या है, देखो सीधी सी बात है, अगर मैं वर्कर से जुड़ा हूं तो 2 बातें होंगी। पहली बात कि जो मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे उनको वर्कर को दूंगा। सीधी सी बात है, आप दिमाग में सोचो कि आप लोअर लेवल के मैनेजर हो, तो आप क्या क्या काम करोगे कंपनी में जाके। भैया सबसे पहले मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई ऊपर से ये सब आदेश आया है, ये सब काम करना है एम्प्लॉयज को, पहला काम। दूसरा काम, वर्कर बोलते हैं सर जी ये हो गया,
मतलब कि ये हो गया बॉस, ये प्रॉब्लम आ गई, या फिर हम ये सलाह देना चाहते हैं यार हमारी सैलरी बढ़ा दो, या लड़ाई हो गई, या हमारा भत्ता बढ़ा दो, डीए बढ़ा दो, कुछ भी बोलते हैं, अलाउंसेस दे दो, तो मैं बोलूंगा ठीक है, मैं तो नहीं दे पाऊंगा, मैं आपकी बात को सुन लेता हूं और आपकी बात को ऊपर लेवल पे पहुंचा देता हूं। जैसे आप अपने क्लास टीचर से शिकायत करते हो तो वो आपकी बातों को, आपकी समस्या को ऊपर लेवल तक पहुंचा देते हैं, प्रिंसिपल तक या कोऑर्डिनेटर, हेड, जो भी है। तो ये दो काम होता है। सबसे पहले बात, आपकी समस्या को, एम्प्लॉइज की, वर्कर की समस्या को ऊपर लेवल पे ले जाना काम किसका है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेशन लेवल का, और ऊपर से जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसको आपको पास करने का उनका काम है। इसके अलावा आप जहां काम कर रहे हो वहां पे हेल्दी वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। कहने मतलब क्या है कि आप ऐसा ना हो कि आपकी बॉडी को या फिर आपका फिजिकल या प्रॉपर्टी को कोई भी प्रकार का नुकसान हो, ऐसा ना हो। जहां काम कर रहे हो उसका हेल्थ जो एनवायरमेंट है, हेल्दी वर्किंग कंडीशन है, उसको मेंटेन करने का काम किसका? लोअर लेवल का। तो ये 2-3 पॉइंट यार दिमाग से सोचोगे ना खुद ही समझ आ जाएगा, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम एंड ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर, लड़ाई झगड़ा वर्कर का ये कोई समस्या है तो उसको हम लोग अपने ऊपर, यानी कि जो लोअर के ऊपर होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उनको सौंपते हैं, उनको बताते हैं। हेल्दी वर्किंग कंडीशन डेवलप करते हैं वर्कर के लिए ताकि वर्कर को कोई नुकसान ना हो, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट की मदद भी करते हैं रिक्रूटमेंट में। सर अभी तो बताया रिक्रूटमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट करते हैं, बिल्कुल रिक्रूटमेंट का काम मिडिल लेवल मैनेजर्स का ही है, लेकिन उनकी मदद कौन करते हैं भर्ती करने में? लोअर लेवल वाले। कैसे? मान लो मैं मिडिल लेवल का मैनेजर हूं और आप लोअर लेवल के मैनेजर हो मेरे से नीचे, तो मैं बोलूंगा यार मुझे 2-4 एम्प्लॉइज चाहिए, तुम मुझे बता दो तुम्हारे पास कौन, तुम तो जानते हो एम्प्लॉइज के साथ कौन सा एम्प्लॉय अच्छा है, तो हम उसको प्रमोशन कर देंगे। तो आप बोलोगे आप वर्कर के साथ जानते हो, कनेक्शन है, तो वर्कर मतलब आप पूछोगे वर्कर से कौन अच्छा कर रहा है कौन नहीं, आप जानते भी हो, तो आप सजेस्ट करोगे उस वर्कर का प्रमोशन हो। या कुछ ऐसा ही जैसे प्रिंसिपल आपकी क्लास टीचर से बोले कि 2-3 अच्छे बच्चे भेज दो किसी कंपटीशन के लिए, तो क्लास टीचर जो है वो आपके साथ ज्यादा अच्छे से घुलती मिलती है, जानती है आपको, तो वो आपको सजेस्ट कर देगी। तो कहने मतलब क्या है कि जो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में मिडिल लेवल वालों की मदद कौन करता है? लोअर लेवल वाले मैनेजर्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि एम्प्लॉइज का जो मोरल है ताकि वो डाउन ना हो, अच्छे से काम करें, डिमोटिवेशन ना हो उनको, वो काम किसका है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। इवन लोअर लेवल मैनेजमेंट इंटरैक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स, वर्कफोर्स मतलब होता है जो लोग काम कर रहे हैं, इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे आप, वर्कफोर्स आपने पढ़ा भी होगा। पास ऑन इंस्ट्रक्शंस टू द मिड लेवल मैनेजमेंट ऑफ द मिड लेवल मैनेजमेंट, यानी कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो वर्कर से मिलजुल के जो मिड लेवल मैनेजमेंट का काम है, जो उनका पॉलिसी है, जो इंस्ट्रक्शंस है, उसको वर्कर तक पहुंचा देते हैं। तो ये फंक्शंस आपको याद करना है घूम घूम के, 1 घंटे अच्छे से मतलब कि एक जगह लेट के बैठ के नहीं, घूम घूम के याद किया करो, बेटर होगा बोल बोल के, और इसको कॉपी में लिख भी लिया करो। ध्यान रखना एक चैप्टर हम फिनिश करने जा रहे हैं, तो क्या आप लोगों का चैप्टर फिनिश है इसका ध्यान रखना। टेस्ट वेस्ट कंडक्ट कराऊंगा, प्रैक्टिस पेपर भी दूंगा, डोंट वरी, बस मुझे एक बार खत्म कराएं जो सब कुछ, टाइम अपने पास बहुत है, सो डोंट वरी। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के फंक्शन की। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, आप सबको पता है। चैप्टर नंबर अगर आप स्टार्ट करो 4, तो 4, 5, 6, 7, 8 ये चैप्टर जो है 5 फंक्शन का है। पहला है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अब एक एक करके समझते हैं प्लानिंग होता क्या है। मान लो आपको कोई भी चीज, मान लेते हैं कि चलो आपका बर्थडे आ रहा है, ये आपका 19 तारीख, सॉरी आज तो 20 तारीख है, मान लो 21 तारीख को आपका बर्थडे, 21 मई का बर्थडे है, ठीक है। अब आपका बर्थडे है, अभी मान लेते हैं लॉकडाउन जो है वो खुल गया है, मान लेते हैं, ऐसा ऐसा है नहीं लेकिन, तो आपका बर्थडे है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे यार? बर्थडे पे प्लानिंग करोगे, क्या मेरा बर्थडे मैं इसको कैसे सेलिब्रेट करूंगा या कैसे सेलिब्रेट करूंगी, ठीक है। मैंने आपने सोचा कि भाई ठीक है मुझे अपने इन 4 दोस्त को बुलाना है, इसको नहीं बुलाना, इसने मुझे नहीं बुलाया था, या फिर उसको बुलाना है, जो भी आपने सारा का सारा दिमाग में सोच लिया कि भाई मेरा बर्थडे है, मुझे इसको कैसे प्लान करना है, अपना पूरा का पूरा आपने प्लानिंग कर लिया कि मुझे ये चीज रखनी है, ये डिश रखना है, मुझे ये खिलाना है बच्चों को, वहाँ डोमिनोज में, पिज्जा हट में, मैकडी में, या कहीं भी अगड़म झगड़म जगह आपको पार्टी देनी है, ये सारा आपने डिसाइड, या फिर अपने घर पे कोई ऑर्गेनाइज कर लिया, या फ्रेंड के घर पे आपने सारा डिसाइड कर लिया। क्लियर है? आप देखो उसके बाद क्या हो गया, प्लानिंग हो गई पूरी की पूरी। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? बर्थडे आपका कल है 21 को, 20 तारीख को प्लानिंग, एडवांस में सोच रहे हो, ये पहला फंक्शन है। सबसे पहली बार माइंड में क्या था? प्लानिंग, मुझे कैसे सेलिब्रेट करना है, दैट इज प्लानिंग। तो इसे हर कोई मैनेजर करता है, हर लेवल का मैनेजर, जरूरी नहीं कि प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल वाले करते हैं, हर लेवल का मैनेजर प्लानिंग करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा प्लानिंग का काम किसका होता है? टॉप लेवल। सबसे ज्यादा प्लानिंग कौन करेगा? टॉप लेवल। भाई वर्कर आएगा, काम करेगा, बैठ के प्लानिंग करता रहेगा, वो काम किसका होता है? टॉप लेवल का। हाँ, लेकिन वो अपने काम को पूरा करने के लिए प्लानिंग जरूर करेगा। तो प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग एडवांस, एडवांस में सोचना, व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हु इज गोइंग टू डू, कौन करेगा इस काम को, ये सारी चीजें एडवांस में सोच लेना ही प्लानिंग है। और प्लानिंग हम क्यों करते हैं? हमारा गोल अचीव करने। अभी आपका गोल है बोर्ड की एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना, और ये आपका गोल हो गया कि बर्थडे पे अच्छी सी ट्रीट देना अपने दोस्तों को। अब हमने सोच लिया, पेपर पे बना लिया, भाई पेपर पे बना लिया, क्या पेपर पे बनाने से प्लान अचीव हो जाता है?
नहीं, अब भैया हमें काम करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अब मैंने ऑर्गेनाइज, एक बार प्लान तैयार हो गया, अब मैं करूंगा पार्टी ऑर्गेनाइज, कि ऑर्गेनाइज कैसे करना है। तो मैंने सोचा कि चलो बात करते हैं, टेंट वाले से बात करना पड़ेगा, या होटल वाले से, रेस्टोरेंट वाले से मुझे बात करना पड़ेगा, मुझे पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? ये सारी चीजें मैंने अपनी तरीके से, यानी कि मैन और मटेरियल, मैन काम कौन करेगा और मटेरियल, क्या क्या मटेरियल चाहिए, ये सारी चीजें मैंने अरेंज कर लिया। प्री डिटरमाइन कोर्स ऑफ एक्शन, प्री डिटरमाइन मतलब पहले से सोचा हुआ मेरा जो प्लान है, अब मैं उसे मूव करूंगा अरेंज करने के लिए, यानी कि उस काम को करूंगा, मैन और मटेरियल को हायर करूंगा कि काम कौन करेगा, और हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे काम कैसे होगा हमारा। उसके बाद पावर देंगे कि भाई देख, तू ये वाला काम करियो, तू ये वाला काम करियो। रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, जिम्मेदारी, भाई देख ध्यान से काम करना है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उसको पावर दे दिया, ताकि गोल को अचीव करने में हमारी मदद हो सके। हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डिपार्टमेंट भी बनाते हैं। वैसे तो आप पूरा का पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है जो एक जैसा काम करते हैं। तो परचेज करने वाले जितने भी लोग हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल करने वाले जितने भी लोग हैं, सेल्स डिपार्टमेंट। तो इस तरह से आपने ऑर्गेनाइज किया। तो सबसे पहले क्या किया, सोचो, बर्थडे पे, कहानी की तरह याद करो, बर्थडे पे आपने प्लानिंग करी, फिर आपने क्या किया, चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिया। अब आपने सब काम तो सोच लिया, पर काम को करने के लिए इंसान भी तो होने चाहिए, तो अब आप भर्ती करोगे। आप बोलोगे यार इस काम को कौन कर सकता है, टेंट का काम संभालने के लिए आपने किसी को हायर कर लिया, ये हो गई स्टाफिंग, ठीक है। अब उसके बाद आपने सोचा कि भाई खाना बनाने का काम किसका है, मान लो कोई आप ऐसा दावत टाइप्स दे रहे हो, तो आपने खाना बनाने के लिए किसी और को हायर कर लिया, स्टाफिंग, अलग अलग लोगों को हायर कर लिया, उनकी क्वालिटी, उनकी स्किल, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख के, उनकी एक्सपर्टाइज, उनका इंटरेस्ट, इन सबको देख के आपने वर्कर्स को हायर कर लिया, इसको बोलते हैं स्टाफिंग। थर्ड स्टेप में रिक्रूटमेंट इज डन बाय मैनेजर्स एंड सेलेक्टिंग द मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट टू परफॉर्म द वर्क। हियर मैनेजर्स डिसाइड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्स ऑफ का मतलब ये होता है कि कंपनी के अंदर से ही लोगों को ले लें या बाहर से लें। अगर हम बात करें आपके बर्थडे पार्टी की, तो वहां पे तो ये पॉइंट काम नहीं करेगा, लेकिन रियल लाइफ में कंपनी एम्प्लॉयज को कंपनी के अंदर से भी ले सकती है, मतलब कि नीचे लेवल से किसी को उठा ले खाली जॉब पोजीशन को भरने के लिए, या फिर बाहर से भी बुला सकती है। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग दी जाती है और उनका ख्याल रखा जाता है। आपको पता है ना, एम्प्लॉय सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं बिजनेस के, तो उनका ख्याल रखने का काम भी आपका है, स्टाफिंग। अब एम्प्लॉय सब कंपनी में आगे आ गए, अपना आप थोड़ी काम करना चालू कर देंगे जब तक आप बताओगे नहीं। आप उन्हें दिशा दिखाओगे, भाई ऐसे ऐसे काम करना है, आपने समझा दिया। आप उनकी एक्टिविटीज पे नजर रखो, सुपरवाइज करो, सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनको मोटिवेशन दो, उनके साथ कम्युनिकेशन करो अच्छे से, ताकि आपकी बात समझ जाए वो, उनका लीडर बनाओ। ये सब काम हो डायरेक्टिंग, उनको दिशा देना, भाई ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे काम करें, सबको समझा दिया आपने, डायरेक्टिंग। अब लास्ट क्या होता है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है सब काम तो हो गया, अब आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस भी हो गया, और आपने पहले से कुछ प्लान भी किया था। अब देखो कि आपका प्लान परफॉर्मेंस आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस के बराबर है कि नहीं। 90% का प्लान किया था और आया कितना, 85। ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ये प्लान परफॉर्मेंस है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना ही क्या है, कंट्रोलिंग, कि जो सोचा था वही हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, रीजन देखो डिफरेंस का। डिफरेंस का मतलब क्या है, डेविएशन, कि डिफरेंस आ क्यों रहा है, और उसके बाद उसको ठीक करने के मेजर्स अपनाओ कि किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है। समझ रहे हो बात को? और उसको, ताकि इन फ्यूचर वो जो डिफरेंस है, डेविएशन है, उसको इग्नोर किया जा सके, वो आए ना। मतलब अभी नहीं, गलती सुधारो ताकि आपके आगे वो डिफरेंस ना आए। इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो ये 5 के 5 फंक्शन है, किसी तरीके से आप याद कर सकते हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्लियर है यहाँ तक? तो आज हम खत्म करेंगे टॉपिक। अगला जो हमारा टॉपिक बचा है वो बचा है कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। आप ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो एक टॉपिक जो है उसके अंदर मैं कोऑर्डिनेशन के बारे में सब कुछ आपको समझाऊंगा, तो वो वीडियो जरूर देखना, और उम्मीद है आपको अभी तक अच्छा लगा होगा सब कुछ। और मैं आपको कुछ निमोनिक कोड भी बताऊंगा, लेकिन निमोनिक कोड ज्यादा नहीं होना चाहिए। निमोनिक कोड मतलब शॉर्टकट, जैसे आप याद करते हो, तो कोई शॉर्टकट तरीका, लेकिन मैं वहीं बताऊंगा जहां ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा निमोनिक बनाने से क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप एग्जामिनेशन में याद नहीं करोगे। यकीन मानो क्लास 12 के स्टूडेंट्स, पास कराना ना आपको इतना आसान खेल है कि मैं आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन बता दूं, 15 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लो, उनकी केस स्टडी की प्रैक्टिस कर लो, गारंटी है पास हो जाओगे। लेकिन अभी मुझे आपके लोगों के लिए इस तरीके से नहीं करना काम, रिस्क नहीं लेना है। मुझे पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ाने दो, हर किसी को समझाने दो। मैं क्लास के 12th के जितने भी स्टूडेंट्स अभी आए हैं वो सारे के सारे अपने क्लासमेट्स में शेयर कर दो, अकाउंट को, BST का पूरा सिलेबस। और जो मेरे पास्ट ईयर के बच्चे, उनको पता है मैंने उनको कैसे पढ़ाया, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स में कितने अच्छे उनको कराया मैंने, तो अपने जूनियर्स को जरूर आप एडवाइस करो कि हमारा चैनल जरूर देखें। भले ही ये नया चैनल है, लेकिन आप लोगों के लिए डेली मैं काम करता हूँ पंक्चुअलिटी से, और डेली आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसको बिना लाइक करे मत जाना आप लोग, कमेंट में अपना वैल्यूएबल इंस्ट्रक्शन जरूर छोड़ना। बाय बाय, टेक केयर।